हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पिक्टोग्राफ में डाटा हैंडलिंग में उससे आगे पढ़ेंगे। जो वीडियो लेक्चर पिछले पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखे थे पिक्टोग्राफ के बारे में कि पिक्टोग्राफ होता क्या है, कि कैसे किसी भी डाटा को हम लोग पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। आज इस वीडियो लेक्चर में उसका जस्ट रिवर्स, मतलब कि कोई पिक्चर दिया हुआ होगा और उससे हम लोग को डाटा निकालना होगा, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे गेन करना होगा। तो उससे क्या कहेंगे, इंटरप्रेट करना, यानी उस पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करना, मतलब कि उससे इन्फॉर्मेशन मुझे निकालना। बहुत तरीके का, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं हम लोग पिक्टोग्राफ से। तो आज उसके बारे में देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स लिया है, उससे देखिए हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज हाउ मेनी कार्स वेयर वाश्ड एट द वॉशिंग सेंटर। ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉशिंग, यानी किसी वॉशिंग सर्विस सेंटर में कार जो वॉश हुआ है उसका रिप्रेजेंट कर रहा है ये डाटा। तो एक कार का मतलब है 5, यानी एक जो फिगर है कार का वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 कार को। ठीक है, इससे समझ में आया। जिसे स्केलिंग हम लोग करते थे, तो यानी मंडे को यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है, 4 फिगर दिया हुआ है पिक्चर के रूप में। यानी एक पिक्चर मतलब 5 कार, तो 4 मतलब 20, तो 20 कार्स, यानी मंडे को टोटल 20 कार वॉश हुआ है। ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 5 जा 40, तो ट्यूसडे को हो गया 40। ठीक है, उसी तरीके से वेंसडे को 1 2 3 4 5 6 यानी 30। जस्ट इसके स्केल जो है 5 कार उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर थर्सडे को 1 2 3 4 5 यानी 25। तो देखिए हमने इससे तो अभी फर्स्ट प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है हमने क्या किया कि मंडे को टोटल 20 कार वॉश हुआ, ट्यूसडे को टोटल 40 कार वॉश हुआ, वेंसडे को 30 हुआ एंड थर्सडे को 25 हुआ। अब देखिए जैसा क्वेश्चन मुझसे पूछेगा मैं उसके अनुसार आंसर दूंगा। तो कहता है हाउ मेनी कार्स वेयर वॉश्ड ऑन डिफरेंट डे, तो ये हम तो निकाल लिया। मंडे को 20, ट्यूसडे को 40, वेंसडे को 30 एंड थर्सडे को 25। ये पहला इन्फॉर्मेशन हमने निकाला इस पिक्चर से, पिक्टोग्राफ से। ठीक है, सेकेंड है ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार वॉश, मतलब किस दिन सबसे ज़्यादा कार वॉश हुआ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा है 40, यानी ट्यूसडे को, तो आंसर हो जाएगा अपना ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा कार वॉश हुआ है। नेक्स्ट है, तो इसी तरीके से हमने 2 इन्फॉर्मेशन इससे निकाल, और भी इन्फॉर्मेशन हम लोग इससे निकाल सकते हैं। पूछ सकता है कि मंडे और थर्सडे का दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो दोनों का डिफरेंस मतलब इसमें 20 और थर्सडे को 25, तो डिफरेंस हो जाएगा 5, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो देखिए, वो है दिस सैम्बल रिप्रेजेंट 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी कितना सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है उसको ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ये पिक्चर जो है ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है 25 सेंटीमीटर रेनफॉल को। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फिगर है, तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175 सेंटीमीटर, यानी सिटी ए में जो है 175 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। उसी तरीके से सिटी बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 25 इंटू 10 हो जाएगा अपना 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिटी सी में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी 25 इंटू 6 अगर करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिटी डी में 50 हो जाएगा क्योंकि 2 है। सिटी ई में 75 हो जाएगा क्योंकि 3 है, और सिटी एफ में कितना 25। तो एक पिक्चर जो रिप्रेजेंट कर रहा है 25 सेंटीमीटर को, ध्यान रखना है ये स्केलिंग लगाएगा। अब इसे इन्फॉर्मेशन देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गिवन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेनफॉल इन सिटी ए बी सी डी ई एफ इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बताइए कि ए बी सी डी ई एफ सिटी में कितना कितना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है वो बताना है। तो हमने यहाँ निकाला कि सिटी ए में 175 सेंटीमीटर, सिटी बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है तो 250 सेंटीमीटर। सिटी सी में कितना था 150 सेंटीमीटर, सिटी डी में 50 सेंटीमीटर, सिटी ई में 75 सेंटीमीटर, सिटी एफ में 25 सेंटीमीटर। तो पहला इन्फॉर्मेशन हमने निकाल लिया। सेकेंड है इन विच सिटी वाज देयर मैक्सिमम रेनफॉल,
तो कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ, बारिश हुई? तो जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? सिटी बी का, 250 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा सिटी बी, ये हो जाएगा बी। आया समझ में? फिर है इन विच सिटी वॉज देयर मिनिमम रेनफॉल, सबसे कम कहाँ हुआ है? तो सबसे कम देखिए सिटी एफ में 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एफ, सिटी एफ, आंसर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, द सिटी ए रिकॉर्डेड हाउ मच मोर रेनफॉल दैन सिटी एफ। मतलब ए, सिटी ए, देखिए सिटी ए है जो सिटी एफ से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन कितना ये बताना है। तो सिटी ए में 175 सेंटीमीटर और सिटी एफ में 25, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश हुई है। फिर कहता है कंपेयर द रेनफॉल बिटवीन सिटी बी एंड ई। बी एंड ई में कंपेयर करना है, तो बी का 250 सेंटीमीटर है और ई का 75 सेंटीमीटर है। तो 250 माइनस 75 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 175 सेंटीमीटर। यानी कंपेयर कर रहा है, तो बताना है आपको कि सिटी बी जो है सिटी ई के कंपैरिजन में 175 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल हुआ। और हमेशा ध्यान रखना एक पॉइंट कि जब भी बारिश हम लोग मेजर करते हैं कि किस सिटी में कितना हुआ है बारिश, तो उसको सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते हैं रेनफॉल को। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस पिक्चर से, डाटा से हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन, किसी भी डाटे से इन्फॉर्मेशन को निकालना इंटरप्रेटिंग कहलाता है, उस इंटरप्रेटिंग ऑफ द पिक्टोग्राफ। तो दो चीज़ सीखे, पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग डाटा से पिक्चर के रूप में बनाना, और इस वीडियो में पिक्चर से डाटा निकालना, तो यही है इंटरप्रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाटा हैंडलिंग में ही हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, दूसरे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और भी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस तरीके को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।